साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करिएगा। और अगर आपने हम एक से हम लोग चालू करेंगे और मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ये साथियों मारूजी सवाल सीटेट उर्दू पेडागोजी बहुत ही बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जबान की, यहां पर साथियों खामी होना चाहिए। क्या है? जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया और डिसलेक्सिया। चलिए सभी लोग बताएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको और ताकि आपको देखने में भी सही हो और आंसर देने में भी सही हो। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसका साथियों जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल राइट है। देखो मैंने आपको बताया है कि साथियों जो दुश्वारी है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, अशक्ता बोलते हैं जी, जो कि अधिगम में आमोजिश में दुश्वारी होती है। 3 जो है बेसिकली पूछे जाते हैं। टोटल तो 7 है जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से 3 बहुत पूछा जाता है। एक है साथियों डिसलेक्सिया, एक है डिसग्राफिया और एक है डिसकैलकुलिया। अगर कैलकुलेटर से यानी मैथ वगैरह में गलती हो तो साथियों डिसकैलकुलिया। अब देखो ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है फिगर, ठीक है। अगर साथियों आपको क्या है लिखने से दिक्कत है तो आपको बोलेगा डिसग्राफिया, और अगर पढ़ने से दिक्कत है तब साथियों आपको बोला जाएगा डिसलेक्सिया। क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर, लिखने लफ्ज आ गया साथियों, टैग वर्ड लिखना आ गया इसमें, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिसग्राफिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हुर्की और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की जरूरत होती है उसे कहते हैं। साथियों जो पेडागोजी होता है ना उसमें क्या होता है, इतने हार्ड हार्ड अल्फाज दे दिया जाएगा, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ होगा, आप सिर्फ टैग वर्ड से पकड़ सकते हैं। डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया और डिसलेक्सिया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन साथियों पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए लिखने में ऐसी परेशानी, 2 नंबर का सभी लोग बताइएगा राइट क्या आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्लीज आंसर दीजिए साथियों। बहुत अच्छी बात है। एमडी शाह आलम जी, मीजान शेख, ओके चलिए वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छा। सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दें जी, बहुत अच्छी बात है। जूम कीजिए, जूम तो आप क्या हुआ है। चलिए साथियों क्या कह रहा है, देखो लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हुर का मतलब कल मैंने आपको बताया था आजादी, और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की जरूरत होती है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इतना पढ़िएगा तो क्या कैसे काम चलेगा। बस टैग वर्ड देखिए साथियों, लिखना क्या आ रहा है, लिखना आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब लिखने से संबंधित जहां भी आ जाए साथियों वो डिसग्राफिया होगा। जैसे कि अभी शुरू में पहले में आया था ना, उसी तरह साथियों ये भी आपका डिसग्राफिया होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जब लिखने से संबंधित आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक तालिबे इल्म अगर 31 को 13 लिखता है, 31 को 13 लिखता है, 6 को 9 लिखता है, एम को डब्ल्यू लिखता है, वो तालिबे इल्म को दुश्वारी है। यानी क्या, कौन सी दुश्वारी है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और कोई नहीं। जी जी कुछ लोग कह रहे हैं उसी से पकड़ लेती हूं, ठीक है। वीडियो नहीं चल रहा, जिनका वीडियो नहीं चल रहा बाहर जाइए और एक बार फिर आप आइए, ठीक है। आपको लास्ट में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं उर्दू पेडागोजी का तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखो आप कोई ए दे रहा हो, कोई सी दे रहा हो, कोई बी दे रहा हो, समझने वाली बात है। अगर आपने कल क्लास किया होगा तो आप गलती नहीं करोगे साथियों। एक तालिबे इल्म है
जिसको साथियों क्या करा, लिखता है। अरे भाई देखो यहाँ पे टैग वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिखता है ना, लिखा हुआ है ना, मैंने अभी आपको बताया ना, लिखता है, लिखता है, बस उसको छोड़ दीजिए सारा। आप सोचते हो कि 31 को 13 लिखता है, 6 को 9 लिखता है, तो इसमें मैथ आ गया, तो इसलिए हम डिस्कैलकुलिया में चले जाएंगे। आपका हो जाएगा गलत, आपका हो जाएगा गलत। यहां पे क्या है साथियों, लिखता है, लिखता लफ्ज आ गया ना, यानी वो ये समझ रहा है साथियों लिखने में गलती हो रही है उसको। 31 को 13 लिख रहा है, 6 को 9 लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है। अच्छा, अगर आप 31 13 कहिएगा कि मैथ है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो क्या होगा जी, डिस्कैलकुलिया होगा। 6 को 9 तो फिर एम को डब्ल्यू लिखेगा, तो ये तो मैथ नहीं है, यानी साथियों उसको लिखने में दुश्वारी है, उसको क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया या डिस्ग्रेफिया, दोनों में से कोई एक भी कह सकते हैं। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों आप टैग वर्ड को बार बार समझिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है, पढ़ने में डॉट 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 कहलाती है दुश्वारी, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्ग्राफिया पे समझाया है। अब आपको करा है साथियों लफ्ज पढ़ना, पढ़ना का मतलब है पठन संबंधित जी, पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है। देखो 3 जो है ना, जो बार बार पूछा जाता है, तो डिस्ग्राफिया तो आप लोग समझ गए, ग्राफ का मतलब लिखना जी, डिस्कैलकुलिया जिसमें मैथ, और साथियों एक बच गया आपका डिसलेक्सिया। आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया। क्या कहेगा साथियों, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तालिबे इल्म सीन को शीन और काफ को काफ लिखता है तो उससे दुश्वारी है। अब तो मैंने इसका जन्म कुंडली बता दिया है, अब आप तो गलती करोगे ही नहीं, हमें जहां तक लगता है। डिस्कैलकुलिया, डिप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया जी, मैंने तो असल लफ्ज आपको बता दिया है, अब आप गलती करोगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। चलिए बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। एक तालिबे इल्म सीन को शीन और काफ को काफ लिखता है जी, बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी का भी गलत नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको हमको देखना नहीं है, बस इतना देखना है कि यहाँ पे लिखता टैग वर्ड आ गया, तो साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, देखो किसी को भी कोई दिक्कत कहीं पर होने वाला हो तो आप बतला देना। ये तहसीरुद्दीन साहब बता रहे डिस्कैलकुलिया नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है जी, 6 नंबर क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, पढ़ने में दुश्वारी, जहनी खराबी, किरदारी खराबी और रियाजी खराबी, डिसलेक्सिया। तो साथियों किससे मुताल्लिक है डिसलेक्सिया, पढ़ने में दुश्वारी। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर में, इल्मे रियाजी में दुश्वारी को कहा जाता है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथियों, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये क्लास बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 30 नंबर का उर्दू पेडागोजी, इसमें से आप 25 प्लस कीजिएगा, 25 प्लस में 26, 27, 28, 29 तक आपके आ सकते हैं। इल्मे रियाजी, अब मैंने बताया है कि इल्मे रियाजी साथियों कहते हैं किसको, हिसाब को, यानी अंक गणित में अगर किसी को दिक्कत है तो साथियों कहते हैं डिस्कैलकुलिया। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग ए दे रहे हैं साथ में, 7 का ए नहीं साथियों, इल्मे रियाजी में दुश्वारी, इल्मे रियाजी का मतलब होता है हिसाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, लिखने में दिक्कत या परेशानी को कहा जाता है, लिखना, लफ्ज लिखना आ गया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन से उलट पलट के पूछा गया है, क्योंकि हमने कल थ्योरी इसी बेस पे दिया था, और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को मैं साथियों यहां पर लगाया हूं। लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहा जाएगा, तो भाई उतना नहीं पढ़ना, हमें लिखना देखना है, तो ये आपका डिस्ग्राफिया ऑप्शन नंबर सी, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, तदरीसी अमल किसकी फितरत का लिहाज बहुत जरूरी है, तदरीसी अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत जरूरी है, बच्चों के, मुअल्लिम के, माहौल का और स्कूल का। ध्यान देना साथियों, मुअल्लिम का मतलब होता है उस्ताद, क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। माहौल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये समाज जी, और उसके बाद स्कूल। तो अब कह रहा है कि तदरीसी अमल में किसकी फितरत का आपको लिहाज करना है, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, 10 का बताइएगा। आप लोग बहुत पीछे आंसर दे रहे हैं।
फटाफट साथियों आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। और जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। जी देखो जो लोग सी दे रहे हो अब थोड़ा सा समझो साथियों। अब जो है ना जो भी मतलब टीचिंग होती है वो बाल केंद्रित होती है। आपने पढ़ा होगा हिंदी पेडागोजी में, वो क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि वो बालक पर आधारित होती है, न के बच्चों पर आधारित होती है, न के स्कूल पर आधारित होती है, बल्कि साथियों क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, यानी वो बच्चों पर ही आधारित होती है। आपको बच्चों के नेचर को समझना है और उसी में आपको तब्दीली लाना है। तो साथियों तदरीसी अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत जरूरी है, बच्चों की फितरत का। इसीलिए ना साथियों बाल केंद्रित आजकल टीचिंग हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जो लोग भी सी बी डी दे रहे हैं वो सही नहीं होगा, ए होगा साथियों, बच्चों की फितरत का लिहाज जरूरी है। अगला क्वेश्चन जी 11 नंबर में है, अच्छा मुअल्लिम वो होता है जो, मुअल्लिम का माना साथियों उस्ताद, ठीक है, यानी शिक्षक वो होता है जो तदरीस का अमली नजरिया अपनाता हो। ऑप्शन नंबर बी में वक्त का पाबंद हो। ऑप्शन नंबर सी में निसाब की पूरी जानकारी रखता हो। और ऑप्शन नंबर डी में मजकूरा सभी। याद रखना एक चीज साथियों के यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जब सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपको एक चीज आ जाए, मजकूरा सभी आ जाए, क्या आ जाए, मजकूरा सभी आ जाए या फिर ऑल आ जाए, उस तरह के जब भी आएंगे तो फिर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा साथियों वहां पे लड़ाना होगा आपको जी, इधर उधर से थोड़ा सा मिलाना होगा, ठीक है। और सीटेट के जो अक्सर क्वेश्चन होते हैं उसमें कंपेयर किया जाता है। अच्छा मुअल्लिम वो होता है, अच्छे जो उस्ताद है उसकी सिफत क्या है, तदरीस का अमली नजरिया अपनाता हो। अमली नजरिया का मतलब यह है खुद भी पढ़ता हो, बच्चों से मशक कराता हो, उसको हंसाता हो, खिलाता हो, जो मॉडर्न युग में जो शिक्षा पद्धति है उस पर वो अमल करता हो, ठीक है। वक्त का पाबंद हो, ये तो साथियों बहुत जरूरी है जी। क्लास 7 बजे से हो और जो टीचर जो है साथियों वो आता हो कितना, 8 बजे 9 बजे, तो वो क्या पढ़ाएगा, तो वो अच्छा मुअल्लिम नहीं हो सकता। वक्त का पाबंद होना ये भी जरूरी है एक अच्छे मुअल्लिम के लिए। निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, पूरे दिन वो घूमता हो मार्केट में और आता हो पढ़ाने, तो क्या पढ़ाएगा, बल्कि उसके पूरे निसाब का साथियों पता हो, जिसको कि टीएमएल भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो साथियों ये तीनों चीजें होना एक अच्छे मुअल्लिम में, उस्ताद में होना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन जी 12 नंबर में है, बच्चा पहले जबान कहां सीखता है, बच्चा पहले जबान कहां सीखता है, किताबों से, जलसों से, अपने घर और अतराफ से, दानिश्वरों से। जी बच्चा पहले जबान कहां सीखता है, जी बच्चा पहले कहां जबान सीखता है, चलिए सभी लोग बताइएगा। 12 नंबर का साथियों क्या होगा, देखो बच्चा जो है वो सबसे पहले कहा गया ना, जो माँ जो है वो क्या है, मदरसा है, माँ जो है बच्चे की गोद जो है वो मदरसा है। तो बच्चा सबसे पहले साथियों माँ ही ना सिखाती है, तो सबसे पहले अपने घर, और वो जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर मोहल्ले में, टोले मोहल्ले में। ऐसा थोड़ी है कि आज ही पैदा हुआ आज इसको जाकर आप स्कूल में डाल दीजिएगा, नहीं, बल्कि वो सबसे पहले आपके घर और माहौल से साथियों जबान सीखता है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, तलबा के बेहतर एहतिसाब का तरीका है। अब आप कहिएगा कि एहतिसाब का मतलब क्या होता है, तो साथियों एहतिसाब का मतलब होता है जांच, क्या होता है, जांच, सालाना इम्तिहान, मुसलसल जामिअ जांच, 6 माही इम्तिहान, मजकूरा सभी, बताइएगा। देखो एक चीज यहां पर आप याद रखना, अगर इसका आप आंसर सही सही कर देंगे तब तो हमें लगता है कि इस टैग वर्ड को बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर यहां पर एक चीजें आपको कॉन्सेप्ट में देना बहुत जरूरी है। चलिए बताइएगा 13 का, ईमानदाराना तौर पे दीजिएगा 13 का, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब मजकूरा सभी आ जाएगा तो वहां पर आप क्या करोगे, थोड़ा देख समझ के बूझ के तब आंसर देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि साथियों वो सभी हर जगह डी ही चलेगा। एक चीज ध्यान देना, तलबा के एहतिसाब का तरीका अगर ये रहता, यानी बेहतर, लफ्ज बेहतर नहीं होता, बेहतर का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वेस्ट जिसको बोलते हैं, सुपर, सुपर से ऊपर बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर ये लफ्ज नहीं होता, बेहतर नहीं होता, तब आप डी करते, बिल्कुल चलता।
लेकिन लफ्जे बेहतर डाल के साथियों ये कह रहा है कि कंपेयर कीजिए। जांचना तो साथियों सालाना इम्तिहान से भी जांचा जाता है कि बच्चा एक क्लास में पास करेगा तो अगले क्लास में एंट्री होगी उसकी। 6 माही इम्तिहान में भी जांचा जाता है कि जो बच्चा कमजोर है उसको अलग से साथियों पढ़ाकर आगे किया जाए, तो इसमें भी जांच होती है। लेकिन आपको कंपेयर करना है तो मुसलसल जामे जांच, इसका मतलब होता है कि डेली बाई डेली जो होमवर्क मिलता है उसको डेली जांच किया जाए और जो गलती हो रही है फिर उसको बतलाया जाए। तो सबसे बेस्ट जो साथियों एहतिसाब का तरीका है वो है मुसलसल जामे जांच। यहां पर टैग वर्ड आप लोग समझ गए जी, ये टैग वर्ड आप लोग समझा कि नहीं समझा? अगर बेहतर न होता साथियों, लफ्जे बेहतर नहीं होता तब आपका मजकूरा सभी होता, लेकिन लफ्जे बेहतर आ गया तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आप कंपेयर कीजिए कि तीनों तरीका कार तो है एहतिसाब का तरीका, जांचने का तो तरीका है कि सालाना इम्तिहान, 6 माही इम्तिहान, मुसलसल जामे जांच भी है, लेकिन इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है? तो वो बेस्ट है कि मुसलसल जामे जांच, यानी डेली होमवर्क डेली जांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, लेकिन आपको है कि इन सारे जब क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू करा दूंगा तो जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन आएंगे आप उसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, चलिए बहैसियत मुअल्लिम आप तलबा का ध्यान कैसे मरकूज करेंगे? यानी एक टीचर हैं आप, एक टीचर हैं आप सभी बच्चे का जो ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करेंगे? मरकूज करने का मतलब अपने ओर कैसे सभी का ध्यान को खींचेंगे। एक टीचर आता है, सभी बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? तो साथियों खौफ का माहौल पैदा कर, बच्चों को चाय नाश्ता खिलाकर, हेडमास्टर का खौफ दिलाकर, तदरीस को दिलचस्प और आसान बनाकर। अगर चाय नाश्ता मिलेगा तो साथियों फिर तो मजा आ जाएगा। चलिए चलिए सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। देखो 2-3 बातें याद रखना। एक तो मैं 2-3 टैग ऊपर आपको याद करा दिया, लेकिन एक टैग ये भी याद रखना कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर कोई चीज सीखने वाला हो या बच्चों से दिलचस्पी हो, उस टाइप का कोई लफ्ज आ जाए तो साथियों आमतौर पे वही आंसर होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि बहैसियत मुअल्लिम आप तलबा का ध्यान कैसे अपने ओर आकर्षित करेंगे? साथियों खौफ का माहौल पैदा करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। एक दिन तो आप उसको शांत कर दीजिएगा, दूसरा दिन वो पढ़ने ही नहीं आएगा। तो साथियों ये तरीका कार से आप किसी का भी ध्यान अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। बच्चों को चाय नाश्ता खिलाकर इससे भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का माहौल है। हेडमास्टर का खौफ तो जहां भी आ जाएगा वो आंसर नहीं होता है। डंडा, लाठी, पिटाई ये सब आ जाए वो नहीं होता है आंसर साथियों सीटेट पेडागोजी में। ठीक है, तदरीस को दिलचस्प और आसान बनाकर बच्चों को इतना हंसाइए, इतना खिलाइए कि बच्चा सभी लोग आपके ऊपर क्या हो जाए, फिदा हो जाए कि वो सर आए तो वही पढ़ाएं। ठीक है, तो साथियों आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा ध्यान से और अच्छी तरीके से इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक मुस्तनद मतन है। मतन का मतलब क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये इबारत जो लिखी हुई पूरी आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको मतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतन बोलते हैं। एक मुस्तनद मतन है जी। मुस्तनद को आप साथियों कह सकते हैं जामे, यानी अच्छा, हेल्पफुल। अलिफ में है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक हो, जैसे इश्तिहारात, नोटिस, मजामीन वगैरह वगैरह। बी में है जो किसी खास बड़े माहिर इलाके में महारत हासिल करने वालों से लिया गया हो, जैसे कि माहिर इंसानियात, माहिर फल्कियात जी। और ऑप्शन नंबर सी में जिसमें नए अल्फाज का बहुत बड़ा जखीरा हो। और ऑप्शन नंबर डी में जिसको स्टाइल की वजह से निसाब में दाखिल करना गैर मुनासिब हो। तो ये तो डी तो साथियों कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये गैर मुनासिब है। ठीक है, चलिए एक मुस्तनद मतन है। मुस्तनद का मतलब यहां पे कर लीजिए कि एक सबसे अच्छा मतन है जी। एक सबसे अच्छा मतन कौन सा होगा बताइएगा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा इस टाइप का सीटेट में पूछा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, बताइए सभी लोग। इसका आंसर मैं चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इसमें समय लूंगा। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत अच्छा साथियों, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। एक मुस्तनद यानी सबसे अच्छी जो इबारत है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक हो। आपको मिसाल दे दिया जाए अमेरिका का, वाशिंगटन का जी,
आपको मिसाल दे दिया जाए दुबई का, कतर का, आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आपको मिसाल दिया जाए देहाती ठेठ भाषा में तो आप समझ जाइएगा। आपको मिसाल दिया जाए उससे जो आप समझ सकते हो। तो साथियों एक अच्छी इबारत वो है जैसे कि साथियों जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से हो, इश्तिहारात, नोटिस, मजामिन वगैरह। इसीलिए देखिएगा आजकल किताब की जो लैंग्वेज है इतनी आसान कर दी गई है कि साथियों हर एक बंदा समझ जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहां देखो माहिर नफ्सियात, फल्कियात, जब इतना दे दिया जाएगा, अगर उन लोगों का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा विशेषज्ञों का, तब तो साथियों वो मुस्तनद मतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको समझने में बहुत दुश्वारी होती है। जिसमें नए अल्फाज का जखीरा हो, ये तो बहुत भारी है साथियों। जिसको स्टाइल की वजह से निसाब में दखल करना गैर मुनासिब हो, ये तो जब गैर मुनासिब है तो ये आंसर कैसे हो जाएगा, मुस्तनद कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, बहैसियत मुअल्लिम आप किस तरह के तलबा को ज्यादा पसंद करेंगे? जी, आप टीचर हैं, आप किस तरह के तलबा को ज्यादा पसंद करेंगे? शरारती तलबा को, तखलीकी तलबा को, सुस्त तलबा को? इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों का मानना यह भी होगा कि जो तलबा बहुत क्या हो, मालदार हो, उसको पसंद किया जाएगा। कैसा तलबा को पसंद करिएगा बताइए? ये जो है ना सीटेट 31 जनवरी तक ये क्लास चलेगा। जी, बताइएगा आप लोग। जी, देखो यहां पर याद रखना, सीटेट के अंदर, पेडागोजी के अंदर जब भी साथियों तखलीकियत आ जाए, अब तखलीकियत का मतलब क्या होता है साथियों? रचनात्मक। तखलीकी का मतलब क्या होता है? रचनात्मक। अब आप लोग समझ सकते हो, रचनात्मक का मतलब ये होता है कि न्यू न्यू चीज को इजाद करना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आपसे न्यू न्यू चीज पूछता है, खोजबीन करने की वो सलाहियत रखता है, तो आप उसको ज्यादा पसंद करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा पसंद करेंगे। आज होता क्या है समाज में कि साथियों टीचर जो है, अगर कोई बच्चा बार बार कोई चीज को पूछता है तो उसको कहता है बैठो, क्या पूछ रहा है, बैठो। यानी साथियों क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, खुद नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए साथियों ये खूबी नहीं है, बल्कि उसको हम अगर नहीं जानते तो बताएंगे कि हम ये नहीं जानते हैं, आपको बाद में बतला दिया जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का कोई तलबा है, इस टाइप का कोई बच्चा है, तो उसको ज्यादा पसंद किया जाना चाहिए। साथियों सभी लोग बताइए आपका 16 में कितना सही हुआ, कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर आप लोग सी टेट साथियों 2021 में पेपर देने वाले हैं, बी टेट, एमपी टेट, रीट, जे टेट, जितने भी पेडागोजी के जहां जहां सवाल पूछते हैं, और अगर आप मौलाना आजाद मानव का साथियों बीएड का एग्जाम 2021 में देने वाले हो, जो कि आने वाले अगस्त में पेपर आएगा, तो आप भी इस क्लास को कर सकते हैं। डेली का साथियों आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ जाइए। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल साथियों जो पेड मेंबर है, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, पेड होना पड़ेगा, और डेली बाय डेली आपको क्लास मिल जाएंगे। कैसा लगा साथियों सभी लोग बताइए एक बार, क्लास कैसा लगा? वीडियो को एक बार साथियों आप लोग लाइक कर देंगे। 16 में 15 सही हो गया, बहुत खुशी की बात है। एक गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शादी का सुल्ताना, चलिए चलेगा उतना। 16 में 15 सही हुआ, चलेगा। और खास बात यह है कि इस बार के सीटेट में साथियों हमने मॉक टेस्ट भी रखा है। हमारे यहां से जीएस ऑनलाइन से ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। इस बार के जो 2021 का जो मैं कह रहा हूं कि आप 25 प्लस कीजिएगा साथियों, जो लोग हमारे यहां जुड़े हुए हैं उनका साथियों हमने मॉक टेस्ट यानी ओएमआर शीट पर भी टेस्ट लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। डेली साथियों आप लोग 7 बजे जुड़िएगा। सर थ्योरी करवाओ, थ्योरी तो करवा दिए हैं, कल आप नहीं जुड़े थे। दिनेश क्या है, विशाला, दिनेश विशाला, इसका थ्योरी हो गया था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। वीडियो को